हाँ जी सर, यहाँ पर आपके पास बेसिकली एक इंक्लाइंट प्लेन पर रखा हुआ है, एक बेसिकली तो ब्लॉक रखा हुआ है और इंक्लाइंट प्लेन दे रखा है कि आपके पास बेसिकली एनफ रफ है। ठीक है, एनफ रफ है मतलब कि नो स्लिपिंग, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें बताना है बेसिकली एंगल बताना है ताकि वो हो सके, टॉपलिंग हो सके, मिनिमम एंगल। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग बेसिकली टॉर्क जीरो करेंगे तो एम जी साइन थीटा का टॉर्क जो आएगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो होगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपके पास क्या है बेसिकली एम जी तो कॉस थीटा है। ठीक है, तो हमें बस नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को बेसिकली बराबर कर देना है। बेसिकली अगर हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लोग चाहें तो टॉर्क को जीरो करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को हम लोगों को बराबर कर देना है बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क से, राइट। मतलब कि एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई टू बराबर है एम जी तो कॉस थीटा इंटू बेसिकली एल बाई टू के, तो टेन थीटा बराबर आ गया है आपके पास एल बाई एच। या फिर अगर हम लोग चाहें तो पीक पॉइंट के अबाउट भी अगर हम लोग चाहें तो लगा सकते हैं बेसिकली, तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो उसमें भी आप देखिएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा के टॉर्क को बराबर कर देना है नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क के, राइट सर, इज इट ट्रू। तो आ जाएगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा इंटू एल बाई टू बराबर आ जाएगा आपके पास बेसिकली एम जी आपके पास बेसिकली तो साइन थीटा इंटू बेसिकली तो एच बाई टू के, राइट। तो यहाँ से भी आपके पास वहीं आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाई एच। आप चाहें तो टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास जीरो करें, या फिर आप चाहें तो टॉर्क अबाउट द पॉइंट बेसिकली तो पी जीरो करें, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। रखते हैं अभी यहीं पर, बाकी का डिस्कशन आगे होगा। ठीक है, आई गेस ये क्लियर है।